हेलो स्टूडेंट, विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश स्टार्ट करेंगे। डेली एक एक लेक्चर मध्य प्रदेश का होगा, जिसमें मैं पूरा मध्य प्रदेश कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज आओ चलो देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन। देखो, मध्य प्रदेश का जो गठन है उसको हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। जो मध्य प्रदेश का गठन है, मध्य प्रदेश का गठन, जो मध्य प्रदेश का गठन है, हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। इसमें से पहला है 1947 से पहले का मध्य प्रदेश। मतलब आज़ादी के पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले का मध्य प्रदेश कैसा था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1947 से 1956 तक का प्रदेश, ठीक है। मतलब 1947 से 1956 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 1956 से लेके 2000 तक, ठीक है। मतलब जब 1956 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है तथा 2000 में किसका विभाजन हो जाता है, मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है, किसमें, छत्तीसगढ़ के रूप में। तो तब तक हम मध्य प्रदेश को देखेंगे। उसके बाद अभी तक की वर्तमान स्थिति क्या है मतलब मध्य प्रदेश में, वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 10 संभाग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 1947 से पहले का मध्य प्रदेश। तो क्या था कि पहले इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, ठीक है। क्योंकि जो अपना मध्य प्रदेश वाला भाग है उसको क्या बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश वाला भाग था उसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद ये पश्चिम वाला भाग था उसको बोलते थे बॉम्बे प्रेसिडेंट। इसके बाद पूर्व वाला जो भाग था उसको बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंट। इसके बाद दक्षिण वाला जो था उसको बोलते थे मैसूर प्रेसिडेंट। तो क्या था कि इस प्रोविंस को अंग्रेजों ने 5 भागों में बांट दिया था, जिसमें से अपना जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वो किसके अंदर आता था, सेंट्रल प्रोविंस के अंदर आता था। इसके बाद ये यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश वाला, इसके बाद आता था ये बॉम्बे प्रेसिडेंट, बंगाल प्रेसिडेंट एंड मैसूर प्रेसिडेंट। इसके बाद कुछ मध्य प्रदेश में कुछ रियासतें भी थी, रियासतें भी थी। सेंट्रल प्रोविंस में क्या होता था कि सेंट्रल प्रोविंस में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, प्रत्यक्ष। इसके बाद जब अपना देश क्या हुआ, जब अपना देश आज़ाद होने के बाद इस सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा तो भारत में शामिल हो गया, लेकिन जो रियासतें थी वो अंग्रेजों ने ऐसा बोला कि या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में, या फिर खुद से स्वतंत्र रह सकते हैं। तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने सभी रियासतों अपने देश में लगभग उस टाइम पे 352 रियासतें थी, 352 रियासतें थी। सभी को क्या किया, उन्होंने जोड़ने का काम किया, भारत में मिलाने का काम किया, जिसमें से मध्य प्रदेश की कुछ रियासतें जैसे होलकर रियासत हो गई, सिंधिया रियासत हो गई, भोपाल रियासत हो गई, यहाँ गोंडवाना रियासत हो गई, सभी रियासतों को भारत में शामिल करवाया। तो जो अपना 1947 का मध्य प्रदेश था ऐसा था। यहाँ पे पूरा मध्य प्रांत, सीपी एंड बरार, इसके बाद भोपाल का कुछ हिस्सा था। तो चलिए हम देखते हैं 1947 से
1956 तक का मध्य प्रदेश। तो क्या है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ये पूरा सेंट्रल प्रोविंस, विदर्भ और छत्तीसगढ़ वाला पूरा क्षेत्र ना, इसको सीपी एंड बरार नाम दिया गया। सीपी एंड बरार ये पार्ट ए में पूरा रखा गया, कुछ विदर्भ का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसकी राजधानी क्या रह गई? नागपुर। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। इसके बाद आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में ये पूरा मध्य भारत वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा मध्य भारत वाला पूरा क्षेत्र कहाँ रखा गया? पार्ट बी में। ये मध्य भारत पूरा पार्ट बी में रखा गया, ठीक है। इसकी जो राजधानी बनाई गई, इसकी राजधानी 2 बनाई गई, एक बनाई गई इंदौर और एक बनाई गई ग्वालियर, ठीक है। 2 राजधानियां बनाई गई, एक इंदौर, 6 महीने तक इंदौर राजधानी रखी गई और 6 महीने तक भोपाल। इसके बाद पार्ट सी। पार्ट सी में ये पूरा विंध्य क्षेत्र, पूरा विंध्य प्रदेश, ये विंध्य प्रदेश कहाँ रखा गया? पार्ट सी में। विंध्य प्रदेश कहाँ रखा गया? पार्ट सी में रखा गया, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या रखी गई? रीवा। क्या राजधानी रखी गई? रीवा। और भोपाल भी, जो भोपाल था, ये भोपाल भी किसका हिस्सा था? पार्ट सी का हिस्सा था, ठीक है। इसके जो प्रमुख थे, पार्ट ए के जो प्रमुख थे, कौन थे? इनके प्रमुख थे पंडित रवि शंकर शुक्ल। इसके जो प्रमुख बी वाले के थे, इसके थे लीलाधर सेठ। इसके प्रमुख हुए कौन हुए? लीलाधर सेठ। और इसके प्रमुख थे शंभुनाथ। विंध्य प्रदेश के जो प्रमुख थे कौन थे? शंभुनाथ। और भोपाल के प्रमुख बनाए गए थे शंकर दयाल शर्मा जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो अपन ने 1947 से पहले का देख लिया, इसके बाद 1947 से 56 तक का प्रदेश देख लिया, क्या क्या स्थिति। अब अपन चलते हैं 1956 से 2000 तक। क्या होता है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग लाया जाता है। जब राज्य पुनर्गठन, इसकी जो रिपोर्ट आती है, कब आती है रिपोर्ट आती है 1956 में। इसमें रहता है कि इसी रिपोर्ट के अंदर ही जब रिपोर्ट आती है तो क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। गठन तो हो गया, इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए थे। जिनमें से जो कुछ मराठी जिले थे, वो महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। इसके बाद यहाँ पे आता लेन देन की प्रक्रिया। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर भोपाल। तो 8 मराठी जिले, जिनमें से कौन कौन से था? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतनाम, भंडारा और चांदा। के बाद आता वर्धा और नागपुर। ये 8 मराठी जो जिले थे किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को। इसके बाद लेन देन की प्रक्रिया क्या आती है? मंदसौर का सुनील टेप्पा किसको दे दिया गया? राजस्थान को। तथा राजस्थान की एक तहसील थी सिरोंज, जो मध्य प्रदेश के
विदिशा में शामिल की गई, विदिशा में शामिल की गई। ठीक है, इसके बाद भोपाल को पूरा का पूरा कहाँ मिला लिया गया? मध्य प्रदेश से। तो क्या होता है, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन के तैयार हुआ, उसका पुनर्गठन के बाद, तो इसमें कितने जिले आए? टोटल 43 जिले थे 1 नवंबर 1956 का। अब क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 में कितने जिले हो गए? टोटल 43। अब क्या होता है कि 26 नवंबर 1972 को दो नए जिले बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है भोपाल, जो पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। सीहोर की पहले एक तहसील थी भोपाल पहले जिला नहीं था। इसके बाद क्या होता है, दूसरा एक बनाया जाता है दुर्ग से राजनांदगांव। इसी के बाद अब क्या होता है कि जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, वैसे ही सिंहदेव की समिति में क्या आता है? जिला पुनर्गठन आयोग, जिसके अंदर सबसे पहले आता है VR दुबे। कौन? VR दुबे की अध्यक्षता में कितने नए जिले बनाए जाते हैं? 10 जिले बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है कितना होगा? 43, 2, 45 के बाद 10, ठीक है, 45, 10, 55, ठीक है। इसके बाद आता है सिंहदेव समिति के अंदर कितने जिले बनाए जाते हैं? 6। टोटल कितने हो गए? 61। मतलब कितने हो गए जिले? अब 61, 61 जिले बचे। 61 जिले में क्या होता है कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश से विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के कितने जिले? 16 जिले। 16 जिले कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़। तो 61 में 16 कितने बच गए? 45 जिले बचे मध्य प्रदेश में। अब क्या होता है कि 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से बनाया जाता है? खंडवा से बुरहानपुर, इसके बाद गुना से अशोकनगर, और बनाया जाता है शहडोल से अनूपपुर। अब क्या हुआ? 45 3 कितना हो गए? 48, ठीक है। कितना हो गए? 45 3 48। इसके बाद क्या होता है? 17 मई 2008 को कौन सा बनता है? झाबुआ से अलीराजपुर। इसके बाद 24 मई 2008 को बनता है सीधी से सिंगरौली, ठीक है। मतलब कितने हो गए? 48 + 2 50 हो गए, ठीक है। 51 जिला अभी 2013 में बना था, 16 अगस्त 2013 को। कौन सा बना था? आगर मालवा, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2018 को बना, कौन सा बना है? निवाड़ी, जो किससे अलग होकर बना है? टीकमगढ़। और जो आगर मालवा है, ये आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना। तो टोटल कितने हो गए? 50 2 52 जिले हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में। तो हमने मध्य प्रदेश का गठन को कवर कर लिया है, जो 1947 से पहले का भी देख लिया मध्य प्रदेश, 1947 से 56 का, 1956 से 2000 तक का, और वर्तमान आज की डेट तक पूरे 52 जिले देख लिए। तो चलिए दोस्तों, आज गठन कर लिया, कल उसके बाद इसके अगला वीडियो आएगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।